नमस्ते दोस्तों। आज हम इटरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने स्विच केस को देखा था, उसका प्रोग्राम, उसके सिंटैक्स और एग्जीक्यूशन को देखा था। आज हम लूप को देखेंगे, फॉर, वाइल और डू वाइल। सी में 3 तरीके के लूप होते हैं, एक फॉर, वाइल और डू वाइल होता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लें। सी में और सभी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इटरेशन स्टेटमेंट को लूप स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जिसमें पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम उसको लूप में रख लेते हैं विथ अ कंडीशन। जो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे, अदरवाइज वो एग्जिट हो जाएंगे। दिस कंडीशन मे बी प्री डिटरमाइंड एज इन फॉर लूप और ओपन एंडेड एज इन वाइल एंड डू वाइल लूप। तो ये हम आगे आपको कोड में समझाएंगे कि कैसे ये कंडीशंस प्री डिटरमाइंड और ओपन एंडेड होती हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट। फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू सेट अ लूप ऑफ कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन करने के लिए इनिशियलाइजेशन किया जाता है, जो इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर ही होता है। कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसके थ्रू ये डिटरमाइंड होगा कि लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, जैसे ही ये फॉल्स हो जाती है लूप एग्जिट हो जाता है। इंक्रीमेंट करना ज़रूरी होता है क्योंकि वेरिएबल के इंक्रीमेंटेशन से ही लूप जो है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती है। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि इन सब को सेमी कॉलन से सेपरेट करना ज़रूरी होता है। यही फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, अदरवाइज प्रोग्राम एरर दे देगा। सेकंड लूप होता है वाइल लूप। वाइल में भी ऊपर कंडीशन लिखी जाती है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखा जाता है। स्टेटमेंट एक लाइन का, 2 लाइन का हो सकता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर ये सिर्फ 1 लाइन का है तो हमें ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी नहीं है, वो वाइल की बॉडी में ही इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर 2 लाइन्स के बॉडी है तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस लगाना ज़रूरी होता है, जिससे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के पता चलता है। कंडीशन चेक होगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू रहेगी, तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और फॉल्स कंडीशन दैट मीन्स कि ज़ीरो वैल्यू अगर आती है तो प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू के बारे में बताया था। कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू कंडीशंस को फुलफ़िल करती हैं, और जैसे ही ज़ीरो रिटर्न करता है लूप, वो फॉल्स कंडीशन होती है। नेक्स्ट है डू वाइल। डू वाइल में और इन दोनों लूप में एक स्पेशल डिफरेंस होता है। डिफरेंस ही इसमें मैंने पहले पॉइंट में लिखा है, फॉर एंड वाइल लूप टेस्ट द लूप कंडीशन एट द टॉप ऑफ द लूप। जैसा कि आपने सिंटैक्स में देखा है, एट द टॉप ऑफ द लूप एकदम स्टार्टिंग में कंडीशन लिखी जाती है, जबकि डू वाइल में लास्ट में कंडीशन लिखी जाती है। तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो डू वाइल लूप है वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन लास्ट में चेक होगी। बाकी दोनों लूप की कंडीशन एकदम स्टार्टिंग में चेक हो जाती है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है तो लूप नहीं चलता, लेकिन डू वाइल है एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक होगी। नीचे इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। इसी के साथ हम आपको कोड समझाते हैं, जिससे आपको इन तीनों के प्रोग्राम और डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रोग्राम है आपका फॉर लूप का प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन लिया हुआ है, 2 इंटीजर लिए हुए हैं, एक आई एक जे। आई मैंने लिया है वेरिएबल इंक्रीमेंट करने के लिए, और जे वेरिएबल लिया है ताकि मैं इस प्रोग्राम के थ्रू काउंटिंग लिखना चाहती हूँ। तो फॉर लूप की बॉडी के अंदर ही मैंने देखिए इंक्रीमेंट भी किया हुआ है, कंडीशन भी लिखी हुई है, इनिशियलाइजेशन भी किया हुआ है। और जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 स्टेटमेंट जो है वो आपकी काउंटिंग को इंक्रीमेंट करता रहेगा। आई जो है वो लूप को इंक्रीमेंट कर रहा है और जे जो है वो काउंटिंग को इंक्रीमेंट कर रहा है। उसके बाद हर स्टेप पे ये प्रिंटफ फंक्शन इंक्रीमेंटेड वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर लूप है। यहाँ पे वही चीज़ मैंने अभी आपको समझाया था कि फॉर लूप में जो कंडीशन है वो सबसे टॉप पे लिखी जाती है। दैट मीन्स कि अगर कंडीशन फर्स्ट केस में ही फॉल्स हो जाती है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हम रन करते हैं। ये देखिए, ये इसका आउटपुट आया है 1 to 10 नंबर्स, मतलब 1 to 10 काउंटिंग इसके आउटपुट में रहेगा। ये फॉर लूप के थ्रू एग्जीक्यूट किया गया है। सेकंड प्रोग्राम मैं आपको दिखाती हूँ वाइल लूप का। वाइल लूप में देखिए,
ये वाइल का स्टेटमेंट है। NUM नम जो मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसको 1 से इनिशियलाइज किया है, तो स्टेप्स वही होते हैं। ये स्टेप आपका इनिशियलाइजेशन का है, ये स्टेप आपके कंडीशन का है और ये स्टेप आपके इंक्रीमेंट का है। तो लूप में ये तीनों स्टेटमेंट होना ज़रूरी होता है। जैसा कि फॉर में तीनों साथ में लिख देते हैं, वाइल में हम लोग सीक्वेंस में अलग अलग लिखते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से भी एक स्टेटमेंट भी मिस हो जाएगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे मैंने कंडीशन दी है 10 से छोटा या बराबर जब तक रहे तब तक ये हर स्टेप पे NUM नम को प्रिंट करता जाएगा और हर स्टेप पे इसको इंक्रीमेंट करता जाएगा। दैट मीन्स ये प्रोग्राम भी वही काउंटिंग लिखने का प्रोग्राम है, लेकिन जिसको मैंने वाइल लूप से किया है। ये भी सेम आउटपुट देगा, 1 to 10 काउंटिंग है, लेकिन इसको मैंने वाइल लूप से किया है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ डू वाइल। डू वाइल में ये देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने की है, नम को 1 से इनिशियलाइज किया है। डू यहाँ लिखा है, देखिए इसका सिंटैक्स देखिए, ये इसकी बॉडी है और ये वाइल स्टेटमेंट के साथ मैंने कंडीशन लिखी है। दैट मीन्स कंडीशन लास्ट में है। तो कंडीशन बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद चेक होगी। ये इसका डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको समझाया था। सेम चीज़ है, इस प्रोग्राम के थ्रू मैं 2 की टेबल लिखने वाली हूँ, इसीलिए मैंने प्रिंट एफ के अंदर नम इज मल्टीप्लाइड बाय 2 ये स्टेप लिखा हुआ है। यहाँ से 2 के मल्टीप्लिकेशंस के नंबर प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट होंगे। इंक्रीमेंट फंक्शन यहाँ पे लिखा है, इससे नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा और कंडीशन तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक ये 10 से छोटा या बराबर ना हो जाए। नम, दैट मीन्स नम इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. Okay, this is the difference. So here I am executing this program and you can see this is the output table of 2. So I hope you all will understand what are 3 loops and what is the difference among them. So अगर आपको कोई डाउट है, कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। अगर आप मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।